चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर रवाना होने से पहले दौरे की जानकारी दी और मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि शाला प्रवेशोत्सव में भाग लेंगे और साथ ही बताया कि 18 जून को शाला में प्रवेश उत्सव होना है और जिससे ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से रोक दिया गया था। वहीं जशपुर में शाला प्रवेशोत्सव में शामिल होने सीएम साय और साथ ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी और विधायक खुशवंत साहिब भी जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर रवाना होने से पहले दौरे की जानकारी दी। मीडिया से चर्चा में उन्होंने बताया कि शाला प्रवेशोत्सव में भाग लेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि 18 जून को शाला प्रवेश उत्सव होना था और साथ ही जिससे ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से रोक दिया गया था। वहीं जशपुर में शाला प्रवेशोत्सव में शामिल होने सीएम साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी और विधायक खुशवंत साहिब भी जा रहे हैं। शाला प्रवेश उत्सव है 18 जून को होना था, लेकिन गर्मी ज़्यादा थी। अभिभावकों का बड़ा आग्रह था कि एक सप्ताह छुट्टी बढ़ा दिया जाए। एक सप्ताह छुट्टी बढ़ा दी जाए। 26 जून से स्कूल का शुभारंभ हुआ है और आज जशपुर में बगिया में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन इसमें हम जा रहे हैं। हमारे मंत्री और जशपुर के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी जी जा रहे हैं। हमारे विधायक जांजगीर चांपा में कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देशन और साथ ही जिला पंचायत सीईओ गोकुल रावटे के मार्गदर्शन में नारी शक्ति से जन शक्ति अभियान के तहत एक पौधा मां के नाम पौधारोपण किया गया। आम लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस अभियान में शामिल किया गया और इसके अलावा ग्राम देवरी में जागृति महिला स्वयं सहायता समूह महिलाओं ने मंडल तालाब किनारे मेड पर खाली पड़े जमीन पर पौधारोपण किया। बदमाश पिंकी राय के ढाबे पर बीएसपी का बुलडोजर चल गया है और पिंकी राय के ढाबे को जमींदोज कर दिया गया और वहीं पिंकी राय का ढाबा दुर्ग उतई पाटन रोड पर है, जिसे छत्तीसगढ़ ढाबा के नाम से संचालित किया जाता है। ढाबा के संचालक ब्रिजेश उर्फ पिंकी राय कई मामले उस पर अलग अलग थानों में दर्ज हैं। ढाबे पर बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान बीएसपी इन्फोर्समेंट की टीम और साथ ही नेवई थाना पुलिस और मौके पर पहुंची और बता दें कि हिस्ट्री शीटर पिंकी राय दुर्ग जिले का एक नामचीन बदमाश है और इस वक्त पिंकी राय जेल में बंद है, जो कि बीएसपी के अवैध कब्जे पर कई सालों से कब्जा कर ढाबा संचालित कर रहा था। पिंकी राय को नोटिस देने के बाद पुलिस और बीएसपी की टीम ने उसे ढाबा और दुकान पर कार्रवाई के लिए पहुंची और पिंकी राय के खिलाफ नेवई थाने में 14 से अधिक मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ नेवई समेत अलग अलग थानों में हत्या का प्रयास, मारपीट जैसे कई केस दर्ज हैं। बदमाश पिंकी राय के ढाबे पर बीएसपी का बुलडोजर चल गया। पिंकी राय के ढाबे को जमींदोज कर दिया गया और साथ ही पिंकी राय का ढाबा दुर्ग उतई पाटन रोड पर है, जिसे छत्तीसगढ़ ढाबा के नाम से संचालित किया जाता है। ढाबा के संचालक ब्रिजेश उर्फ पिंकी राय पर कई मामले अलग अलग थानों में दर्ज है। ढाबे पर बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान बीएसपी इन्फोर्समेंट की टीम और नेवई थाना पुलिस मौके पर मौजूद रही और साथ ही हिस्ट्री शीटर पिंकी राय दुर्ग जिले का एक नामचीन बदमाश है और इस वक्त पिंकी राय जेल में बंद है, जो कि बीएसपी के अवैध कब्जे पर कई सालों से कब्जा कर ढाबा संचालित कर रहा था और पिंकी राय को नोटिस देने के बाद पुलिस और बीएसपी की टीम ने उसके ढाबा और दुकान पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची।
अगली खबर भिंड से है, जहां परीक्षा के दौरान शिक्षक को एसडीएम ने नकल करवाते हुए पकड़ा है। और मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि एसडीएम की गाड़ी जैसे ही परीक्षा परिसर में पहुंची, नकल सहयोगी पर्यवेक्षक सतर्क हो गए और इसका खुलासा बाद में सीसीटीवी फुटेज देखने पर मिला, और जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि छात्र छात्राएं झुंड बनाकर नकल कर रहे थे। महिला पर्यवेक्षक एसडीएम गाड़ी की आवाज सुनते ही छात्रों से गाइड छीनकर छुपाने लगी। इस मामले का खुलासा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुआ है। वहीं देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से परीक्षा के दौरान शिक्षक को एसडीएम ने नकल करवाते हुए पकड़ा, और मिली जानकारी के अनुसार एसडीएम की गाड़ी जैसे ही परीक्षा परिसर में पहुंची, नकल सहयोगी पर्यवेक्षक सतर्क हो गए और इसका खुलासा बाद में सीसीटीवी फुटेज देखने पर हुआ, जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि छात्र छात्राएं झुंड बनाकर नकल कर रहे हैं। महिला पर्यवेक्षक एसडीएम गाड़ी की आवाज सुनते ही छात्रों से गाइड छीनकर छुपाने लगी, और इस मामले का खुलासा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुआ। अंबिकापुर में शिक्षा विभाग ने जिला विकासखंड स्तरीय और साथ ही शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट बच्चों को सम्मानित कर शाला प्रवेश उत्सव का समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि सतीश जायसवाल, उप सरपंच सुदेश यादव और साथ ही समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रही। दुर्ग जिले के शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग सांसद विजय बघेल, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन और अरीर वारा विधायक दोमन लाल कोरसेवाला और दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर उपस्थित हुए। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को साइकिल, किताबें और स्कूल ड्रेस का वितरण किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। पहल है, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की पहल है कि जो बच्चे शाला प्रवेश जब आते हैं छुट्टियों के बाद, तो उनको मान सम्मान तिलक लगा के मिठाई करके शाला ड्रेस दे के जो है उन्हें सम्मानित करके जो है प्रवेश कराना है। उसी के कार्यक्रम में जो है माननीय सांसद जी का आगमन हुआ था। इसमें बहुत से कार्यक्रम आज तय किए गए। वृक्षारोपण भी किया गया जो प्रधानमंत्री जी की पहल है, एक पौधा माँ के नाम, और कलेक्टर मैम का भी आगमन हुआ था। सभी लोगों ने, पूरे जिले के अधिकारी जो यहाँ पे थे, जिला प्रशासन के लोग थे, जिला शिक्षा अधिकारी थे, और ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। बच्चों का उत्साह बढ़ाया गया, पालक गणों से बातचीत हुई और सबके उज्जवल भविष्य की हम सब ने कामना की है। ये दुर्ग जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव के गरिमामयी कार्यक्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए, और इस कार्यक्रम में हमारे स्थानीय विधायक भाई रिकेश सेन जी, भाई डोमन लाल कोरसेवाला जी, अहिवारा विधायक, दुर्ग ग्रामीण के विधायक भाई ललित चंद्राकर जी, और अभी साजा के विधायक जी भी पहुंच रहे हैं, ईश्वर साहू जी। ये कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, और जिस तरह हमने प्रतिज्ञा भी ली कि हम स्वयं सेवक बने शिक्षा के विस्तार के लिए, ऐसे लोग जो शिक्षा ग्रहण करने में अक्षम होते हैं, जिनके अंदर जागरूकता नहीं रहती, ऐसा परिवार जो अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं होता, ऐसे परिवारों को प्रेरित करें, उनको सहयोग करें, और हर बच्चा, हर नागरिक साक्षर रहे, उसके लिए हम लोग प्रयास करें। शासन के निर्देशानुसार जो स्कूलें हमारी 26 तारीख से शुरू हुई हैं, उसमें शाला स्तर पे प्रवेशोत्सव था, फिर संकुल स्तर पे था, फिर ब्लॉक स्तर पे भी आज हो रहे हैं, और आज जिला स्तरीय का कार्यक्रम था जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय सांसद जी उपस्थित थे, विधायकगण लोग उपस्थित थे, और पूरे जिले से जो नवप्रवेशी बच्चे हैं हमारी फर्स्ट स्टैंडर्ड के, 6 स्टैंडर्ड के, उनको सबको यहाँ पे सम्मानित किया गया है, और जो 10th और 12th में जिन बच्चों के अच्छे एग्जाम्स आए हैं उनको यहाँ सम्मानित किया गया है। आगे इस तरह की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, किस तरह के प्रयास किए जाएंगे? जो शासन के निर्देश हैं, भारत सरकार की इसमें स्पष्ट गाइडलाइंस है। हमारा प्रयास यही है कि जितनी भी हमारी शासकीय शालाएं हैं उसमें बच्चे और टीचर्स समय पे सभी उपस्थित हों। जो हमारा इनका एनुअल एक कैलेंडर होता है, सिलेबस का कवर करना होता है, बच्चों की एक समझ हो, भाषाई ज्ञान हो, गणित का ज्ञान हो, उसको सबको रखें। बोर्ड का रिजल्ट दुर्ग का हमेशा अच्छा रहता आया है। जो कुछ हमारी स्कूलें कमज़ोर हैं उसको भी हम इस बार सुधारेंगे, और बच्चों के परसेंटेज के लेवल में बढ़ोतरी हुई, हमारा पूरा प्रयास है।
भी बहुत सारे स्कूलों में गई थी, बच्चे काफी कमजोर मिले, तो शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर गर्मी की छुट्टियों के बाद में बच्चे भी लौटे हैं और जो एक बहुत ही मूल भाषाई और गणित का ज्ञान हमने चेक किया है और उसके लिए FLN का मिशन जो है वो भी सभी स्कूलों में हमारा चल रहा है। शिक्षकों की ट्रेनिंग भी हुई है समर वेकेशंस के दौरान। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एक 5वीं का बच्चा है, जब 5वीं क्लास से निकल रहा है तो बेसिक जोड़ बाकी गुणा भाग कर ले, अगर एक पूरा वाक्य लिखा हुआ है तो उसको पढ़ करके समझ ले। उस लेवल से हमारे टीचर्स का पढ़ाई का तरीका भी बदलना होगा और हमारे बच्चों पे उसी तरीके से मेहनत होगी। और दुर्ग में टीचर्स बहुत सक्रिय हैं। उम्र के जिस पड़ाव में लोग घर पर बैठ जाते हैं, उस उम्र में जांजगीर चांपा का एक किसान जो अपने खेतों में जज्बे के साथ काम करता है। जी हां, जांजगीर चांपा के बलेसर जो न केवल खेती करते हैं बल्कि दूसरों को भी उद्यानिकी फसलों की जानकारी देने से पीछे नहीं हटते। किसान बलेसर जो प्रदेश सरकार के किसान हितैषी योजनाओं का लाभ पाकर खेती को लाभ का व्यवसाय बना रहे हैं। बलेसर अब पारंपरिक खेती के साथ ही उद्यानिकी विभाग की योजनाओं की जानकारी का लाभ लेकर आधुनिक खेती कर रहे हैं। देश की संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दिए गए बयान पर राजनीतिक सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही। हिंदुओं को हिंसक और झूठ फैलाने वाले राहुल गांधी के बयान पर पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया और इसी कड़ी में सीहोर में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला फूंका और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजीव सोनी पांचम ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी मानसिकता बताते हुए हिंदू समाज का अपमान किया, जबकि इनका 99 सीट मिली है और अगर ये देश में कांग्रेस की सरकार बन जाती तो हिंदुओं पर कितना अत्याचार होता, ये इनकी मानसिकता बताती है। और साथ ही राहुल गांधी को हिंदू समाज सबक सिखाकर रहेगा। केंद्र और राज्य शासन की प्राथमिकता वाले आकांक्षी विकास खंड के तहत बोडला विकास खंड में संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले कलेक्टर मोहब्बे ने रेंगाखार पुलिस थाना परिसर में मशाल जलाकर मशाल यात्रा में शामिल हुए और इसके साथ ही जिले में गणमान्य नागरिक, स्कूली बच्चे समेत जनप्रतिनिधियों ने भी मशाल यात्रा में शामिल होकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे और इस दौरान आकांक्षी विकास खंड के तहत संपूर्णता अभियान की रूपरेखा के बारे में विस्तार से जानकारी नागरिकों को दी गई और हितग्राहियों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण भी किया गया। महासमुंद जिले के बाग बाहरा क्षेत्र में नल जल योजना के तहत चल रहे काम में ग्रामीणों ने ठेकेदार पर गलत तरीके से मिट्टी रखे जाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि कच्ची रोड के बीचों बीच जेसीबी की खुदाई करके मिट्टी को रखा गया है और जिससे ग्रामीणों को आने जाने और किसानों को खेती करने में असुविधा हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि नल जल योजना के शासन और प्रशासन अधिकारियों से निवेदन है कि चल रहे नल जल योजना के काम को कुछ दिन तक रोका जाए ताकि ग्रामीणों और किसानों को आने जाने और खेती करने में असुविधा ना हो और साथ ही इसके बाद किसानों के काम को खत्म होने तक या बरसात के दिनों को जाने के बाद नल जल योजना से काम को चालू किया जाए। बिछाए जाते और जो निजी कनेक्शन करे जाते वो कैसे ना घर से ना पैसा लिए जाते 200 रुपया देहन हवन और हम सरकार से निवेदन है कि एक कड़ी कार्रवाई किया जाए। नल जल योजना के तहत जो पाइपलाइन बिछाया जा रहा है वो गलत तरीके से बिछाया जा रहा है और ढंग से उसको फिनिशिंग का काम भी नहीं किया जा रहा है। ठेकेदार को बोलते हैं तो जहाँ जाना है जाओ और करता कुछ नहीं है। हम उस दिन हम लोग गाँव वाले बोले तो वो बोला कि वहाँ ठीक है यार चलो कर देते हैं फिनिशिंग करके बोले और उसके बाद भाग गए। फिर हम लोग अपने अपने घर गए तो फिर काम चालू किया है तो पर भी आज तक जारी है, लेकिन काम उधर जो आगे में हुआ है वो वैसी की जैसी कि तैसी पड़ा हुआ है। उबड़ खाबड़ गड्ढा सड्ढा जो भी है आप तो देखे हुए हैं। मैं शासन प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि ये बरसात की सीजन है, हम लोग को आने जाने या ट्रैक्टर वेक्टर इधर खेत जबलपुर के सृष्टि उपाध्याय ने मिस एशिया ग्लैमर रनर अप बनकर संस्कार धानी का नाम रोशन किया। सृष्टि उपाध्याय ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि 60 देश के
प्रतियोगियों ने भाग लिया था और जिसमें से वे मिस एशिया रनर अप रही हैं और साथ ही उनका उद्देश्य है कि वो आगे चलकर मिस यूनिवर्स बनना चाहती हैं और इसके लिए वो तैयारी कर रही हैं। शहर की सृष्टि उपाध्याय की इस सफलता से हर कोई खुश है। जबलपुर में सृष्टि उपाध्याय ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की, साथ ही वो इस फील्ड में आने वाली लड़कियों को सलाह देती हैं कि लगातार अच्छी कोशिश करें, इसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा। रिसेंटली अभी 30th को हमने मिस मिस्टर एंड मिसेस किड्स एशिया में पार्टिसिपेट किया था और मैं बहुत ही खुश हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने अपने जबलपुर संस्कारधानी और मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है मिस एशिया में जाके और मुझे फर्स्ट रनर अप का खिताब मिला है। और ये मेरी बहुत सालों की मेहनत रही है और 6 सालों से मैं लगातार इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। पहले भी मैंने बहुत सारे शोज़ में पार्टिसिपेट किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने जबलपुर, अपने मध्य प्रदेश का नाम रोशन करूं, इसी तरह अपने इंडिया का भी मैं नाम रोशन करूं और आने वाले टाइम पे मैं अपना मिस यूनिवर्स के लिए भी जाने वाली हूं। इस पार्टिसिपेंट में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, कहाँ से थे और कैसे लोगों को सेलेक्ट किया? इस कंपटीशन में टोटल 60 पार्टिसिपेंट्स थे जो कि सिलेक्टेड थे और ये पूरा ऑल ओवर एशिया से बच्चे आए हुए थे और बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन था। हमारे सेलिब्रिटी जूरी थे जितेश देव और मैं हमारे ऑर्गेनाइजर जो वहाँ पर थे उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और साथ ही साथ मैं एनवी इवेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी जिनकी मैं ब्रांड एम्बेसडर रही हूँ और स्वप्निता दीदी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और इनकी वजह से आज मुझे अपना खिताब। जबलपुर में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा और एक दिन पहले ही ओमती थाने के पास एक नाबालिग किशोरी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। वहीं 48 घंटे के अंदर फिर एक 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि थाना चरगवां के अंतर्गत ग्राम पुलम में 16 वर्षीय रिया पटेल की हत्या उसके पड़ोस में रहने वाले युवक ने चाकू मारकर कर दी और वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाकर पत्तासाजी की जा रही है। और साथ ही सीएसपी सुनील नेम ने जानकारी देते हुए बताया कि शव को पीएम के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम किया गया है और साथ ही इस वारदात के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। बहरहाल किशोरी की हत्या किस वजह से हुई, इस बात के जांच में पुलिस जुट चुकी है। चरगवां क्षेत्र अंतर्गत गांव में है कुलोन। यहाँ एक युवती जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, इसकी हत्या वहीं पड़ोस में रहने वाले एक ईशू पटेल नाम के युवक द्वारा चाकू मारकर कर दी गई है। घटना के बाद इसके परिजन मृतिका को लेकर यहाँ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आ गए हैं, जहाँ उसका पंचनामा कार्रवाई के उपरांत पीएम कराया जा रहा है। आरोपी की तलाश के लिए विशेष दल बनाकर लगा दिए गए हैं, शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी करेंगे। अगली खबर महासमुंद से है, जहां खेत में काम कर रही महिला पर भालू ने हमला कर दिया और वहीं स्थानीय लोगों ने जख्मी महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं लोगों ने घटना की सूचना वन विभाग को भी दी है और फिलहाल वन विभाग ग्रामीणों से अलर्ट रहने की अपील कर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने गुरुवार को जिले में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की और एक प्रकरण में नौकरी पेशा विधवा बहू को अपने सास ससुर के गुजारे के लिए हर महीने 10,000 रुपए देने का फैसला सुनाया। वहीं साहू समाज से जुड़े एक सामाजिक मामले में आर्य समाज में जाकर मर्जी से शादी करने वाले स्वजातीय जोड़ों पर सामाजिक प्रतिबंध लगाने को गलत बताते हुए समाज को अपनी भूल सुधारने को कहा। स्कूल में शिक्षिका के साथ लैंगिक उत्पीड़न के मामले में जांच सीमित की रिपोर्ट 15 दिन के भीतर पीड़ित शिक्षिका को उपलब्ध करवाने के निर्देश प्राचार्य को दिए। था मरने वाला और माँ बाप के पास बुजुर्ग थे, उनके जीवन यापन का कोई आसरा नहीं था। फिर बहू को समझाइश दिया गया, वो नौकरी भी कर रही थी और पेंशन भी पा रही थी। 20,000 की पेंशन में से 10,000 रुपए प्रति माह देने के लिए बहू तैयार हो गई है और हमने प्रोटेक्शन ऑफिसर दुर्ग को उसमें जिम्मेदार किया है। 1 साल तक इस पूरे प्रकरण की वो निगरानी करेंगी और 10,000 रुपये वृद्ध जनों के अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत वृद्धों को भी
सपोर्ट मिलना चाहिए और उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट मामला था। एक मामला जो और था जिसमें कि आज एक अंडा थाना क्षेत्र के गांव में से महिला आई थी। साहू समाज के बच्चे थे जिन्होंने आर्य समाज से शादी की थी। केवल इस बात को लेकर के साहू समाज ने उनको जाति बहिष्कार कर दिया था और जब उनकी 1.5 साल बाद बच्ची हुई तो फिर उन्होंने उस बच्ची को गोदी में पाने के कारण बच्ची के दादा दादी यानी आवेदिका के सास ससुर को भी बहिष्कृत कर दिया और दोनों से जो प्रतिबंध की राशि थी समाज में मिलाने की वो लगभग 51,500 और 7,500 थी। आज काफ़ी लंबी इसमें चर्चा हुई और उनको समझाया गया। भारतीय नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 7 के तहत यदि कोई भी समाज जाति बहिष्कार का काम करते हैं तो उनके ऊपर FIR। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुर्ग में वाहन चालकों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट को अनिवार्य करने के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू किया था। इस अभियान के थीम फॉलो गुड हैबिट्स 21 डेज चैलेंज रखा गया। दुर्ग पुलिस ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को शनिवार से 21 दिनों तक हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने के प्रति जागरूक किया था। इसी के उपलक्ष्य में दुर्ग पुलिस ने 21 दिनों तक लगातार हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाने वालों को पुलिस अधीक्षक ने सम्मानित किया। 21 डेज चैलेंज फॉलो गुड हैबिट्स ये कैंपेन चला रही है और इसमें ऐसे व्यक्ति जो लगातार हेलमेट पहन रहे हैं, सीट बेल्ट लगा रहे हैं और अपना फोटोग्राफ्स भेजते हैं, तो ऐसे सभी को हम लोग मोटिवेट करते हैं। उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, मोमेंटो भी दिया जाता है और आज हम लोगों ने 15 से 20 लोग को ऐसे को जो लगातार हेलमेट पहन रहे हैं उनको पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में आज प्रमाण पत्र भी दिया गया है। और लोगों से भी लगातार हम लोग अपील कर रहे हैं कि फॉलो गुड हैबिट्स। यदि आप लगातार हेलमेट पहनते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं तो आपके 21 दिन तक लगातार पहनेंगे तो आपके आदत में शुमार हो जाएगा और निश्चित रूप से वो आपकी सुरक्षा में काम आएगा। और दुर्घटना होती है तो हेलमेट बचाव करता है, सीट बेल्ट बचाव करता है। तो ये लगातार कैंपेन हम लोग हर स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेज में, चौक चौराहों में सभी को मोटिवेट कर रहे हैं कि सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट लगाएं, ताकि दुर्घटनाएं जो बिना सीट बेल्ट या बिना हेलमेट के। बसना के भंवरपुर में कुछ दिनों पहले अटल चौक पर अवैध कब्जे पर चले बुलडोजर पर अब नया मोड़ सामने आया है। सरायपाली निवासी मोतिया अग्रवाल पर भंवरपुर के ग्रामवासियों ने गंभीर आरोप लगाए और अब उक्त व्यक्ति के खिलाफ सड़क से लेकर न्यायालय तक की लड़ाई लड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और साथ ही कुछ दिन पहले ही यहां अवैध कब्जे बताकर यहां रहने वाले लोगों के घरों को तोड़ा गया था और इनको यहां से बेदखल किया, जिसको लेकर भारी विरोध हुआ। प्रशासन में इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब खुद ग्रामीणों ने महापंचायत में समिति गठित कर उक्त व्यक्ति और जमीन के खिलाफ सड़क से लेकर न्यायालय तक के लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है। पता चला है जब कल उसका बंदोबस्त त्रुटि के लिए आवेदन लगा है माननीय त्रिलोक अग्रवाल जी, उसकी जमीन है यहाँ पे, खसरा नंबर 821 रकबा 10 हेक्टेयर, उसमें वो बंदोबस्त त्रुटि के लिए आवेदन लगाए तो मौका जांच के लिए आए राजस्व अमला। तो फिर ग्रामीण जन और सबको पता चला इसके पूर्व में उस उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार की पंचायत की अनुमति या अनुशंसा नहीं ली गई है, जबकि वो पूर्व में कागजात दिखाता है कि वो हस्तांतरणीय है। आगामी दिनों में ग्रामीणों की अब जो निर्णय अभी लिए हैं उसके हिसाब से आगे उसकी लड़ाई लड़ा जाएगा, कानूनी करेंगे। सब कागजात इकट्ठा किए ग्रामीणों के सहयोग से। आज भंवरपुर का हृदय स्थल खसरा नंबर 831 पहले मोतिया सेठ को 1970-71 में लीज में दिया गया था ग्राम पंचायत द्वारा शराब भट्टी के लिए। आज उसमें आरा मिल स्थित है, वो अपने नाम में पट्टा 90-91 में बनवा चुका है। हस्तांतरणीय पट्टा को अभी बिक्री के लिए भी कलेक्टर से मंजूरी पा चुका है। हमको जानकारी मिला है गांववासी को, इसलिए इस उद्देश्य से हम लोग ना गांववासी मिले हैं कि उसको माने हमारी सरकारी ज़मीन को ना बेचने देंगे ना कुछ बनाने देंगे। समस्त गांववासी द्वारा इसमें जितना भी हो सके अंतिम लड़ाई लड़ा जाएगा। आज जो है हम लोग सभी ग्रामवासी जो हमारे हृदय स्थल अटल चौक में जी आरा मिल लगा हुआ है और झारबंद रोड में जो कि पुराना भट्टी था, गांव वालों को पता चला कि उसका जो है स्थायी पट्टा बन चुका है जी, जो कि सन 1970-71 में उसे शराब भट्टी खोलने के नाम से 1 वर्ष के लिए ग्राम पंचायत भंवरपुर द्वारा लीज में दिया गया था जी। लेकिन उसके ऊपर पहुंच के कारण
वो जो है प्रशासन से मिल करके उन्होंने अपने नाम से जो है पट्टा बना लिया है। इसकी जानकारी जब कल सीमांकन करने आए थे तब ग्रामवासियों को हुई, जिससे सभी ग्रामवासी इकट्ठा होकर के उसका हम विरोध करेंगे और संवैधानिक ढंग से हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और हमारे गांव का जो भूमि है, जो कि हमारे ग्राम पंचायत का है, उस भूमि में हम उसको जो है ना बिक्री करने देंगे, न कोई भी निर्माण कार्य करने देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।